लेबनान में उन्होंने पम्फलेट्स गिराए हैं बहुत बड़ी तादाद में, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जनूबी लेबनान से तमाम लोग निकल जाएं, यहाँ पर किसी भी वक्त हम हमला करने जा रहे हैं उन तमाम लोगों पे जो हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं या यहाँ पर मौजूद हैं हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पे तैयार है इस जंग के अंदर आने के लिए, लेकिन अगर हिजबुल्लाह जंग में आ जाती है तो ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे ये मैं सिर्फ ये मैं इस पे मैं कोट कर रहा हूँ फिर दोबारा अरबिया की ब्रेकिंग न्यूज़ के जो 35th लाइट है कि इसराइल ड्रॉप्स फ्लायर्स ऑन साउथ लेबनान वार्निंग पीपल अगेंस्ट हेल्पिंग हिजबुल्लाह। अच्छा, और ये वाइट फॉस्फोरस के बॉम्ब्स की बात वहाँ पर भी हुई थी, यहाँ पर भी हुई थी, तो ये अब मामला जो हैं ये ख़राबी की तरफ चले गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ। और हुतीज़ जो हैं, हुतीज़ यहाँ पे एक्टिव हैं, यहाँ पे कई जहाज़, अगर मुझे ये पता नहीं जहाज़ अब इसकी क्या कंफर्मेशन आती है, ये जो राइटर्स ब्रेक कर रहा है भी खबर कि जहाज़ अगवा हो गया है पूरा स्पेनिश, तो ये मामला जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ चले गए हैं। सही। दूसरा जो है वो ये है कि ये इसमें अच्छा अब इसमें आज सुबह जो है वो ईरान की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई 32 से 33 ममालिक को उन्होंने वो वीज़े के बगैर ईरान आ सकते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी कई ममालिक हैं उसमें। और इस पूरी सूरत हाल में ये सूरत हाल जो कि बिगाड़ से बिगाड़ की तरफ, बिगाड़ से बिगाड़, यानी अब कोई जंग बंदी नहीं है, कोई ट्रैक टू नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, इसमें कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म का, इसमें अब एक जंग जो कि कई महीनों तक जारी रहेगी, और इसमें जो है वो कई महीनों तक जारी रहेगी। और ये बात जो है ये बात अब ये कहाँ पे इसकी डेट क्या है, ये वाशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ 5th स्लाइड को। सुलेवन सेज के वॉर विल कंटिन्यू मंथ्स, वॉर विल टेक मंथ्स, ये 5th स्लाइड, ठीक है। और वो जो इसराइल के लोग हैं उनको 3 और होस्टेजेस की बॉडीज़ मिली हैं, तो ये मामला जो हैं ये ख़राबी की तरफ चले गए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये अब इसमें जो है ये तो सारा मामला हुआ। अच्छा, वो कल हमने मार्क जो कंपनी है उसको जिक्र किया, तो राइटर्स ने तरदीद की है उनकी कंपनी ने कि हमारा जो जहाज़ है वो हिट नहीं हुआ, उसमें मिसाइल नहीं गिरे। कल ये ख़बर थी कि वो उस पर आग लगी और ये सारा, तो उन्होंने बहरहाल ये कहा है कि हमारी कंपनी का उनकी तरफ से तरदीद आई है। तो एक तो मामला ये हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो और मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त ये हालात हैं कि मतलब ये तमाम डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई है, तमाम इसमें आप समझें कि जो बिल्कुल ये तसव्वुर हो रहा था कि ये जो विज़िट होगा इस पर जंगबंदी हो जाएगी और ये इमदाद शुरू होगी और डायलॉग की तरफ जाएंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये जो भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात हो रही है सारी। लेकिन अब ये जंग मज़ीद बढ़ गई है और उसमें ना इमदाद जाएगी, अब ना कुछ होगा, कई महीने लगेंगे, वो बात भी हो गई। और साथ ही है कि लेबनान को, इसराइल को एक बिल्कुल फ्री हैंड मिला है और इसराइल जो है वो महमूद अब्बास भी अब बस की बात नहीं है और ना किसी और के बस की बात है कि अब एक इस जंग को रोके। इसकी जो डिप्लोमेसी है वो इसमें अब कोई रास्ता निकला है तो निकला है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह को इन्वॉल्व किया तो मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। ऐनुल असद के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं दोबारा आज जो इराक़ के अंदर, और ऐनुल असद को जो बेस है उसको निशाना बनाया गया है। तो ये जंग जो है ये फैल रही है और इस जंग को ये किस जगह पे जाएगी, इसको हमास का एक ग्रुप पकड़ा गया है जो कि प्लान कर रहा था, उनके लोग गिरफ़्तार हुए हैं जर्मनी में। तो ये मामला बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और ऐन उस वक्त जब ये सारा जो है ये मामला बिल्कुल ख़राबी की तरफ जा रहे थे, तो एक इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पे एक स्टेटमेंट जारी हुई है। यानी इसमें आप देखें ना, एक ईरान की पोजीशन है, एक सऊदी अरेबिया की पोजीशन, एक अरब ममालिक की पोजीशन, सबकी पोजीशंस हैं मुख्तलिफ। तो वो पोजीशन जो है वो एक स्टेटमेंट ख़ास वक्त पे, इस मरले पे जब मुकम्मल डिप्लोमेसी ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो 33rd और 34th स्लाइड को मैं कोट कर रहा हूँ, और ये अभी स्टेटमेंट जारी हुई है कुछ देर पहले। सऊदी अरेबिया एंड ईरान कमिटेड टू बीजिंग एग्रीमेंट, ये स्टेटमेंट दी गई है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट चाइना ने रिमाइंड करवाया कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो हैं वो बीजिंग में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पाबंद हैं सारे मुल्क, ये जहन में रखें। और बीजिंग में एग्रीमेंट ये हुआ था कि आपस के अंदर इनके तमाम मामलात बशमूल, अच्छा अरब न्यूज़ यही बात कह रहा है, 34th स्लाइड, सऊदी अरेबिया एंड ईरान कमिटेड टू बीजिंग ब्रोकर डील, ये जहन में रखें, ठीक है। और ये जो है चूँकि इनके मतलब ये बिल्कुल उनकी तरफ से ये बात आई है और इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो डील है ये जहन में रखें कि इस वक्त जो भी फैसला करें किसी भी हवाले से ये जहन में रखें कि सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान एक डील करवाई है चाइना ने, और चाइना बीजिंग ने वो याद करवाया है। और इसको ये सारा उनका मीडिया जो है सो बता रहा है कि एक टाइम होता है ना, वक्त। दूसरी जो बात है वो ये है इसमें, तो अब ये सिचुएशन इसमें चाइना ने जो बात की है तो फिर उसके बाद ये क्या होता है। साथ ही उन्होंने ये एक उनकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि जब ये अटैक हुआ है 7 तारीख का तो वो टर्की में थे, कहाँ थे। और उनके जो प्रेसिडेंट उर्दगन के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये बात, ये CNN पे उनका इंटरव्यू चला है, CNN को देख भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ये हमारे पास, तो ये 16वीं स्लाइड में CNN को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने उनसे पूछा कि हमास के लीडर क्या टर्की में थे, तो उन्होंने कहा वो टर्की में आते रहते हैं, ठीक है, वो टर्की में आते रहते हैं, वो टर्की के अंदर रहते हैं, वो टर्की के अंदर, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। वो टर्की में हो सकता है, हो सकता है ना हो, यहाँ पे कतर में, ईरान में, बाकी हर जगहों पे वो तो हमास की लीडरशिप तो आती जाती रहती है। और सऊदी अरेबिया गए थे वो, उन्होंने वहाँ पे उम्रा किया, तो ये तो कोई इशू नहीं हो सकता हो। तो ये अब मामला जो है ये इस वक्त इस ख़ास मरले पे चाइना का जो ये स्टेटमेंट है कि ये सारे मुल्क उस डील के ऊपर ये जहन में रखें कि वो जो डील चाइना ने ब्रोकर करवाई थी वो डील अपनी जगह मौजूद है। सही। और इन मुल्कों ने भी मैसेज दाएं बाएं भेज दिया है कि वो डील अपनी जगह बरकरार है। ये ना समझा जाए कि कोई वो डील आपस में कोई मामलात जो है ख़राब हुए हैं किसी भी किस्म के। लेकिन यह है कि अमेरिका ने मेरी अपनी तवक्को ये थी कि जैक सलिवन जो है ये जंगबंदी करवा के जाएंगे यहाँ से, लेकिन वो जंगबंदी करवा के नहीं गए, बल्कि वो जो है ये जंग अब ये ओपन एंडेड, ये डिप्लोमेसी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वो ये आगे मामला ये उलझ गया है। ये मशरिक़ वस्ता कहाँ जाता है और किस तरफ जाता है, ये बस मैं इस पर कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये जहाज़ अगर सोमालिया ले गए हैं और ये अगर यहाँ पे हूतीज़ एक्टिव हो रहे हैं और हिजबुल्लाह को ड्रैग करते हैं, तो फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है मामला, ये मैं नहीं जानता। और ये याहिया सिनवर जो हैं ये गज़ा में मौजूद हैं और ये अमेरिकन्स भी अब उसमें वहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि वो ना इसराइल के काबू में आ रहे हैं ना इनके काबू में आ रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के साथ इस वक्त एक फ्रंट खुल गया और हुतीज़ के साथ खुल गया और यहाँ इराक में मसले ख़राब हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी एकदम से, वैसे बड़ ख़राब हो रहे थे लेकिन ये आज एकदम से, क्योंकि ये बस आखिरी, अब इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और शख्सियत दौरा करेगी मशरिक़ वस्ता का, और ना ही वो जो है वो, क्योंकि ईरान की तरफ से कल ये बात की गई थी कि ये मेरी टाइम यहाँ पे एक कश्ती भी जगह यहाँ पे नहीं आएगी जब तक हमारी मर्ज़ी नहीं होगी हमारे इस इलाके में। तो वो ज़ाहिर है कि एक मुल्क अगर बात कर रहा है तो दूसरे मुल्क की भी वही पोजीशन है, दूसरा बात कर रहा है तो तीसरे की भी वही पोजीशन है। तो ये इस वक्त जो है अल जज़ीरा के मज़ीद जो सहाफ़ी हैं उनको भी निशाना बनाया गया। तो मामला जो हैं ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे चाइना का जो स्टेटमेंट इस वक्त आना है ये एक बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है इसके साथ ही लिंक कर दें, अगर हम यूक्रेन की जंग भी ख़राब हो गई है, वो जंग भी बिगड़ इसलिए गई है, एक तो अमेरिका की तरफ से एड नहीं आई। यूरोपीय यूनियन ने कल एक इजलास किया और बड़ा अच्छा यूरोपीय यूनियन की तरफ से मैसेज आया जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए था, और बहुत अच्छा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो उनको अपने अंदर शामिल करने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन ये हुआ कि और मदद का भी ऐलान कर दिया उन्होंने कहा 50 बिलियन की एड का उन्होंने ऐलान कर दिया, और ये कहा कि ये 50 बिलियन जो यूरोस हैं उसकी एड का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ ही ये जैसे ही ऐलान हुआ तो थोड़ी देर के बाद जो है ये हंगरी ने उस 50 बिलियन की एड को ब्लॉक कर दिया। हंगरी ने वीटो कर दिया कि ये एड नहीं, और ये भी उन्होंने कहा कि ये, मैं 22वीं स्लाइड गार्डियन की, ठीक है, ये EU ने कल कहा था कि हम उनको अपने ला रहे हैं अपने अंदर, मेंबरशिप दे रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है EU में जाना, लेकिन साथ ही हंगरी ने ब्लॉक कर दिया है
और उन्होंने ये दोबारा रॉयटर्स को थोड़ी देर पहले, जो उनके विक्टर ऑर्बन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो 23वीं स्लाइड है कि ना सिर्फ ये कि हमने एड ब्लॉक कर दी है बल्कि हम ईयू की मेंबरशिप को भी वीटो करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ईयू के अंदर जो है वो यूरोप के अंदर ये एक बहुत बहुत अजीब सिचुएशन हो गई है। और ब्लूमबर्ग ने इसको यही कहा है कि यूक्रेन वीटो टू प्रेस फॉर यू, अर्बन यूज यूक्रेन वीटो, इसको वीटो करके तो वो एड भी वीटो हो गई है। और फॉरेन पॉलिसी ने आज इस पर एक बड़ा लंबा लिखा है कि जेलेंस्की 27वां, अगर किसी ने इसको डिटेल में पढ़ना हो, जेलेंस्की मिसकैलकुलेट्स विद रिपब्लिकन्स। अच्छा, जो जो कल मैंने बात की थी ना कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी, जो सालाना मीडिया से इंटरेक्शन की है प्रेसिडेंट प्यूटिन ने उसमें डेली सुबह खबर दे रहा है टर्की से कि उसमें उन्होंने कहा है कि प्यूटिन ने कि गॉड ब्लेस हिम। ठीक है, मतलब तैयब एर्दोगन जो हैं टर्की के प्रेसिडेंट, उनके लिए उन्होंने बड़े अच्छी दुआ दी है प्रेसिडेंट प्यूटिन ने। अच्छा, तो अब ये जो सिचुएशन है ये तो हो रही है ख़राब, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के साथ ही ख़राब हो रहा है मामला ये यूक्रेन का मामला, क्योंकि यूक्रेन को एक तो अमेरिका ने एड नहीं दी, साथ ही जो है वो यूरोपीय यूनियन ने एड दी, क्योंकि ये जंग यूरोप ने यूक्रेन को, जाहिर है कि कहीं तो मामला आगे बढ़ेगा, तो हंगरी ने ब्लॉक कर दिया। तो ये अब, और सर्दियाँ आ रही हैं और जाहिर है कि अब तवज्जो बड़ी मुश्किलों से, ज़ेलेंस्की का अमेरिका का विजिट तो ठीक नहीं रहा, लेकिन यूरोप को वो जैसे तैसे, आखिरी उम्मीद ये थी कि यूरोपीय यूनियन उनको ये पैसे दे दे, वो भी हंगरी ने ब्लॉक कर दिया। तो ये जंगें दोनों, और ये जो जंग है ना, ये मशरिक़ वस्ता के मामला तो ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो इसका जो इंसानी पहलू है ना, ये एक तो ये कि अगवा कर किया, किसने क्या किया, कैदी जो, लेकिन जो इसमें बच्चे और जो लोग जद में आए हैं ना, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा, अब मैंने कल भी बात की थी कि लाशें, बच्चों की मैयतें पानी में तैर रही हैं इस वक्त, और सर्दी उनमें इतनी है कि अगर आप वो ख़त इस्तवा से देखें, जो कल भी मैं बात कर रहा था, तो आपको बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा जो ऊपर है ना, इन पाकिस्तान के शुमाली इलाके जो हैं उनसे, जैसे वहाँ का मौसम है तो वो बिल्कुल गज़ा में उतनी सर्दी है, बहुत बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो अब वो वहाँ पे जो है वो कोई इमदाद भी नहीं जा रही, और वहाँ पर बिजली ख़त्म हो गई है, खाना पीना ख़त्म हो गया है, और वहाँ पे दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, और ये सारा ये बंद, जो चारों तरफ से उनकी इमदाद वगैरह भी बंद कर दी गई है। और साथ ही कहा जा रहा है कि अब इसको गज़ा में जाके दोबारा, ये जो बचे कुछ हैं, इसको दोबारा कब्ज़ा करके सबको ख़त्म कर दो, एक दफ़ा सबको ख़त्म करो, और यहाँ पे जो है वो, लेकिन ये कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि ये इराक़ के अंदर जो है असद पे आज अटैक्स हो गए दोबारा, और ये हुतीज़ का मसला, और ये हुती जहाज़ अगर ले गए हैं। देखिए, ये रॉयटर्स की जो खबर है ना, ये 19 स्लाइड को दोबारा देगी, ये जो 19 स्लाइड को दोबारा, स्पेनिश वॉरशिप स्पेन का आया है बचाने के लिए उस जहाज़ को, मे बी हाईजैक बाय पायरेट्स। अब ये अभी ये देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल आती है थोड़ी देर में, कि वो जहाज़ के हाईजैक हो गया या नहीं हुआ, और अगर हाईजैक करके ले गए पायरेट्स तो फिर उनमें कौन से मुसाफिर हैं, कितने मुसाफिर हैं। आपको याद होगा इससे पहले कोशिश की थी तो वो बोट्स में आ गए थे, और USS मैसन ने आकर उनको बचाया था, फायर हुए थे, वो चले गए थे कश्तियों में बैठ के, लेकिन अब वो पूरे जहाज़, का मतलब है उस जहाज़ में मुझे नहीं पता कितना अमला है, कितने, लेकिन मजीद होस्टेजेस उनके पास चले गए सोमालिया। ठीक है, तो ये सूरत हाल जो है ये ख़राब हो रही है। अच्छा, फिर तो ये अब मामला, तो उसके साथ ही जो है वो मैं वक्फा अगर ले लें तो वक्फे के बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, वक्फे के बाद हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके साथ ही कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ नहीं आ रही। ये जैसे मिसाल के तौर पर CNN ने आज वीडियो दिखाई, मैं वीडियो को शो नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे बड़ी तकलीफ, जो 17वीं स्लाइड है ये CNN अभी दे रहा है, वीडियोस आ रहा है कि इसराइली सोल्जर्स गज़ा में खाना चला रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, प्राइवेट घरों को आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, 17वीं स्लाइड है। तो ये इस वक्त इसको क्यों नहीं संभाला, और क्या इसको मिडल ईस्ट के अंदर इतनी एग्रेसिव पॉलिसी क्यों बाइडेन इंतज़ामिया ने इख्तियार की है, ये बात समझ से बाहर है। ये मामलात हल हो सकते थे मुज़ाकरात से, बहुत मुज़ाकरात के राउंड्स हुए हैं, इतने ज़्यादा। होमलैंड सिक्योरिटी ने भी, पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने, फिर डिफेंस डिपार्टमेंट ने, होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर भी लोगों ने ख़त लिख दिया है, कंसर्न्स का इजहार कर दिया है होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर भी, कि ये गज़ा के ऊपर और यहाँ पे इंसानी मामलात हैं, ये ख़राब हो रहे हैं। तो अब ये
ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद बहुत बड़ी गलती होगी अगर इसमें हिजबुल्लाह के ऊपर इन्होंने ये जो पम्फलेट्स फेंकने अगर ये फेंके और वहाँ पे अटैक किया, बहुत बड़ी गलती होगी।